हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ यान, जूनो और हुनिया के बीच काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट, जिसके दौरान हुनिया अपने क्लान के टैटू को भी एक्टिवेट कर लेगा। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां जियाओ यान उस दाओ जून के पीक लेवल के सोल के अटैक से बच गया था, जिस पर वह सोल गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे ऑफेंड किया? आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जहाँ जियाओ यान ये देखकर हैरान था कि आखिर वो सोल बोल कैसे रहा है, तो जूनो उसको बताती है ये दाओ जून के पीक लेवल का सोल है, जिसकी वजह से वो अपने जिंदा होने के समय की कुछ मेमोरीज को रखता है और इसी वजह से वो बोल भी सकता है। और फिर जूनो जियाओ यान से पूछती है, क्या तुम इसको संभाल सकते हो या नहीं? आखिरकार ये दाओ जून के पीक लेवल पर है। तो जियाओ यान स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मैं उन सभी लो लेवल के एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करके परेशान हो चुका हूँ, और अगर मैं इसको हरा देता हूँ तो मुझे इसके अंदर से मिलने वाली एनर्जी कोर और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होगी। उसी वक्त उस सोल ने अपने वेपन का यूज करते हुए एक काफी पावरफुल टेक्निक हेवन स्प्लिटिंग एक से जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, पर जियाओ यान उससे बच जाता है और ओपन माउंटिंग सील के सी फ्लिपिंग सील का यूज करते हुए उस सोल पर अटैक कर देता है, जहां जूनो ने भी अपने हेवनली फ्लेम का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और इन दोनों के कंबाइन अटैक के कारण वो सोल काफी डैमेज हो जाता है, जिसको देखकर जिया यान बोलता है, लगता है इसकी मेमोरीज इसके पास इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो खुद बच सके। ऐसा बोलकर जियान उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, पर तभी वो सोल खुद को वहां पर डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जहां जूनो जियाओ यान के बारे में परेशान होते हुए उसको आवाज लगा रही थी। और जब वहां आस बैंड बजा रही होती है, और फिर जियान अपने एनर्जी को अपने हाथों में कंडेंस करते हुए हुनिया पर अटैक करके बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो? हमें अच्छे से पता था कि तुम जरूर किसी ऐसे ही मूवमेंट पर हमारे ऊपर अटैक करोगे जब हम इंजर्ड होंगे, लेकिन ये तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी प्लानिंग थी तुमको बाहर लाने के लिए। ऐसा बोलते हुए जियान अपने अटैक को रिलीज कर देता है, जहां हुनिया को खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो उसके जाल में कैसे फंस गया। तभी हुनिया हॉल ऑफ सोल के क्लन टैटू को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक शील्ड बन गया था, और उसी समय हुनिया ने अपने एक टेक्निक सोल बर्निंग चेन का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ काफी सारे सोल चेन आ जाते हैं, जिससे बचकर जियान दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हुनिया उन सभी सोल चेन का यूज करते हुए जियान को पकड़ने लगता है, जिससे बचने के लिए जियान ड्रैगन फीनिक्स आर्मर को यूज करता है और उन सभी सोल चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर हुनिया बोलता है, आज मैं अभी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे बचोगे। ऐसा बोलते हुए उसने वहां पर अपने एक टेक्निक सोल्टरिंग ड्रेक पाम से जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक जियाओ यान को लगता, जियाओ यान ने वहां पर 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज कर लिया था, और तभी वो अटैक जाकर जमीन से टकरा जाता है। तो हुनिया ये सोचकर खुश होने लगता है कि उसने फाइनली जियाओ यान का खेल खत्म कर दिया। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां वो हुनिया के पीछे एक पत्थर पर बैठा हुआ था और बोलता है, क्या हुआ, आखिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? और जब हुनिया जियाओ यान को वहां पर देखता है
तो हैरान होते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो वहाँ पर थे ना, और अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरा अटैक किसको लगा। तो जियाओ यान उसको बताता है वो मैं नहीं था, बल्कि मेरा डीन पपेट था, जिसको सुनकर हुनिया और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है, चलो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम्हारे पास ऐसे कितने सारे और तरीके हैं जिससे कि तुम मुझे रोक सकते हो। जिस पर जियाओ यान हंसते हुए बोलता है, तो ठीक है, तैयार हो जाओ। उसके बाद जियाओ यान ने वहाँ पर अपने सभी डीन पपेट्स को बाहर निकाल लिया था, जो कि उसको एनसेट रुइज के अंदर मिले थे। और जैसे ही सभी डीन पपेट बाहर आते हैं, जियाओ यान के ऑर्डर पर सभी डीन पपेट ने अपने अपने एनर्जी को एक डीन पपेट के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी पावर दाओ जून के 9 स्टार पर पहुंच जाती है। और तभी हुनिया ने काफी पावरफुल पाम से अटैक कर दिया था, तो वो डीन पपेट जाकर उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो डीन पपेट और हुनिया दोनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जहां हुनिया डीन पपेट को देखकर बोलता है, इसकी पावर तो दाओ जून के 9 स्टार पर है। तभी जियाओ यान काफी तेजी से हुनिया के पीछे आ जाता है और अपनी एनर्जी को अपने हाथों में स्टोर करते हुए बोलता है, कहीं तुम मेरे बारे में भूल तो नहीं गए। ऐसा बोलते हुए जियान ने हुनिया पर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसको देखकर हुनली हुनिया की हेल्प करने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जुनर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और बोलती है, पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। इधर दूसरी तरफ हम हुनिया को देखते हैं, जहां जियाओ यान के अटैक के कारण उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो जमीन पर पड़ा हुआ था। तो जियान हुनिया का पूरी तरह से खेल खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी जियान पत्ते की तिनके की तरह हवा में उड़ने लगता है और तभी हम वहां पर काफी पावरफुल टॉर्नेडो को देखते हैं, जिसके अंदर थंडर की भी पावर होती है और उसी की वजह से जियान उसकी तरफ खींचा जाने लगता है, जिसे देखकर जुना काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और बोलती है, ये तो हेवनली टॉम के अंदर आने वाली ग्रेट टॉर्नेडो है। तो फिर हुन ली हुनिया के पास आ जाता है और उसको संभालते हुए बोलता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ जियाओ यान जुना से पूछ रहा था, आखिर यहाँ पर अचानक से क्या हो रहा है, जिस पर जुना जियाओ यान को बताती है, यह हेवनली टॉम के अंदर क्रिएट होने वाली ग्रेट टॉर्नेडो है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और इस टॉर्नेडो का हेवनली टॉम के अंदर क्रिएट होना भी काफी ज्यादा रेयर होता है और इसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दाओ जून के पीक लेवल का वॉरियर भी एक बार इसके अंदर फंसने के बाद जिंदा नहीं बच सकता है। तो जियाओ यान जल्दी से अपने सभी डीन पपेट्स को स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और तभी वो टॉर्नेडो जियान के पास आ जाता है। तो जियाओ यान जल्दी से बोन विंग्स को निकालकर जूना को अपने साथ लेकर वहाँ से दूर जाने लगता है और बोलता है, इसकी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी जियान को अपने सामने हेवनली टॉम के 3rd लेवल का गेट दिखाई देता है, तो वो उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, इस टॉर्नेडो की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बस कुछ ही समय में ये पूरा 2nd लेवल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए हमको जल्दी से हेवनली टॉम के 3rd लेवल में एंटर करना होगा। और जैसे ही जियाओ यान हेवनली टॉम के 3rd लेवल के गेट के पास पहुंचता है, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बाकी के सभी एशियंट क्लान्स और फर्स्ट जनरल गू किंग मौजूद होते हैं, जहां फर्स्ट जनरल गू किंग जियान और यूना को वहां पर देखकर खुश होते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग भी सुरक्षित यहाँ आ गए। जिस पर जियाओ यान फर्स्ट जनरल ग किंग से बोलता है, आखिर आप सभी लोग यहाँ पर रुके क्यों हैं? वो टॉर्नेडो काफी तेजी से हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। तभी जियाओ यान से कोई बोलता है, बेवकूफ तुम्हें क्या लगता है हम आगे नहीं जाना चाहते? तो जिया यान पीछे मुड़कर उस आवाज की डायरेक्शन में देखता है जहाँ पर ऑलरेडी हुली और हुनिया आ चुके थे और फिर हुनिया बोलता है, जियाओ यान अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो आओ मुझे मार दो, इसके बाद यहाँ पर मौजूद तुम सभी लोग भी मारे जाओगे। तो जूना फर्स्ट जनरल से पूछती है, ब्रदर गू किंग आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो फर्स्ट जनरल गू किंग बताते हैं, वो टॉर्नेडो जो हजारों सालों में कभी क्रिएट नहीं हुआ था, आज वो क्रिएट हो गया है और हमारे पास जो यहाँ से बचकर निकलने का आखिरी रास्ता ये 3rd लेवल में एंटर करने का गेट था, वो भी अचानक से डायमंड की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग और सॉलिड हो गया है। जिस पर हुनिया हंसते हुए बोलता है, अब हमारे पास यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सभी एक साथ मिलकर इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर।
जिसको सुनकर जियाओ यान हुनिया को गुस्से से देखने लगता है क्योंकि उसे उसके साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर यकलन की वो बंदी जो जियाओ यान के बारे में गु याओ से फाइट के समय उस बंदे से बात कर रही थी, बोलती है ठीक है हम सब एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो फर्स्ट जनरल गकिंग बोलते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, अगर किसी ने भी इस बीच किसी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की तो वह जान से मारा जाएगा। जिस पर ली क्लन के बंदे बोलते हैं ब्रदर गोकिंग ने बिल्कुल सही कहा, अभी के लिए हम सभी लोग ही मुसीबत में हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी ही पड़ेगी, और अगर किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो वह मर जाएगा। ऐसा ली क्लन के बंदे हुनली और हुनिया को देखकर बोल रहे थे। तो हुनली बोलता है क्या हॉल ऑफ सोल तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता है? एटलीस्ट हम इतने ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर तो किसी पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खुद भी अपनी जान बचानी है। तो फर्स्ट जनरल गकिंग उस टोर्नेडो को अपनी ओर काफी तेज से बढ़ते हुए देखकर बोलते हैं हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जिसको सुनकर फोर्थ जनरल गु हुआ और ग्रेट एल्डर गु जेन अपनी एनर्जी को रिलीज करके उस हेवनली टॉम के थर्ड गेट पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हुनिया अपनी एनर्जी को रिलीज करके एक टेक्निक सोल स्किल का यूज करते हुए हेवनली टॉम के थर्ड गेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह गेट थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। और फिर ली क्लन के बंदे यहाँ पर अब ये सब क्या हो रहा है? तो जिया यान जहाँ उसने सामने की तरफ अटैक करके आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाया था, उसको देखकर बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह जगह धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। जहाँ सभी लोग उस जगह को देखे जा रहे थे जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, जो कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिसे देख जियाओ यान भी बोलता है आखिर ये क्रिस्टल वॉल अचानक से क्यों बंद हो रहा है। जहाँ जूना ऐसा कुछ यहाँ पर होता देख थोड़ा डर चुकी थी और वो जियो यान को पकड़ लेती है। तभी यान क्लान के बंदे को वहाँ पर कुछ फील होता है, और जब वह ध्यान से देखते हैं तो उसे वहाँ पर काफी सारे इंसेक्ट दिखाई देते हैं, जिसको देखकर फर्स्ट जनरल गु किंग और फोर्थ जनरल गु हुआ काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो एंस डिव द इंसेक्ट है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ जियाओ यान भी उन्हें देखकर काफी हैरान था और बोलता है क्या एशियन डिव द इंसेक्ट है, ये कितने ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहे हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।